करीब 1 साल की लड़की काफी देर से रोए जा रही थी। और जो उसकी रोने की आवाज थी, उसकी माँ तक नहीं पहुंचती है, और जिस मकान में रहती है उसके मकान मालिक तक ये आवाज पहुंच जाती है। जब मकान मालिक तक काफी देर तक ये रोने की आवाज आती है, तो कहते हैं कितनी लापरवाह माँ है, अपने बच्चों को चुप भी नहीं करा रही है, मैं खुद जाकर देखती हूँ क्या है मामला। जब वो जाते हैं और देखते हैं, मकान मालिक पहुंचते हैं और देखते हैं, उसकी माँ, बच्चे की माँ है, जो आपत्तिजनक स्थिति में एक लड़के के साथ है। और इतना मशगूल थे दोनों लोग उस आपत्तिजनक स्थिति में कि बच्चे के रोने की आवाज उसके कान में नहीं जाती है। और जब उसके किराएदार मालिक ये पहुंचते हैं मकान के, तो बोलते हैं और उनको कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा इतनी देर से रो रहा है और तुम इस तरह से इसमें लगी हुई हो। तो फिर उनको इस चीज़ की मालूम चलता है, और फिर वहां से आके वो तुरंत इस बात को, जो उसका पति होता है सौरभ शुक्ला, उसको फोन करके बताती हैं कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे ना रहने पे इस तरह का काम कर रही है। नमस्कार, मैं हूं रवि और आप सभी का स्वागत है। लगातार हर जगह आज आप लोग देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे और न्यूज़ में बहुत तेजी के साथ ये खबर चल रही है कि एक पत्नी ने अपने पति की करीब 15 टुकड़े करके और ड्रम में अपने घर में चुनवा देती है। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में क्या है पूरा मामला, कैसे होती है मुलाकात उस लड़की की उस लड़के से, और फिर उसका उसका प्रेम विवाह होता है, प्रेम विवाह के बाद बच्चा होता है, उसका फिर से एक लड़के से उसका प्रेम होता है। तो दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम है उत्तर प्रदेश के मेरठ के इंदिरा नगर मास्टर कॉलोनी की। वहां की रहने वाली मुस्कान है, जो अपने पति की हत्या कर देती हैं। तो पति का नाम सौरभ राजपूत है। सबसे पहले जानते हैं कि सौरभ से किस तरह से मुस्कान की मुलाकात हुई, क्योंकि प्रेम विवाह हुआ था। तो बात है करीब 2015 की। मुस्कान अपने नाना के यहाँ रहती थी। पूरा नाम मुस्कान रस्तोगी है। तो अपने नाना के यहाँ रहती थी, और वहीं पर रहने वाली एक रेनू थी और उनका लड़का सौरभ राजपूत। तो अक्सर उनके नाना के यहाँ आना लगा रहता था। तो एक बार जब लड़क सौरभ के साथ उनकी माँ आती हैं, उसी बीच मुस्कान से उनकी आंखें चार हो जाती हैं, और फिर दोनों में मिलना जुलना, बातचीत शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे करके दोनों में काफी प्रेम हो जाता है। प्रेम इस कदर बढ़ जाता है, दोनों ने साथ रहने के लिए तैयार होते हैं और परिवार वालों को भी बताते हैं। मुस्कान भी कहती है कि हम सौरभ से शादी करेंगे, और सौरभ होता है, मैं भी कहता है कि मैं अपने घर पे कहता है मैं भी मुस्कान से ही शादी करूंगा। तो दोनों के परिवार तैयार नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ भी जाकर शादी कर लेते हैं। और जब वो परिवार तैयार था नहीं, ना मुस्कान का ना सौरभ का, तो दोनों लोग फिर अलग रहना शुरू कर देते हैं। अलग कमरे लेके किराए पर रहते हैं, और उसी बीच मुस्कान एक बच्ची को जन्म भी देती है। सब कुछ बढ़िया से चल रहा था, और 2017 की बात है। एक व्हाट्सएप ग्रुप में मुस्कान को ऐड किया जाता है। वो ग्रुप होता है जो उसकी बचपन की फ्रेंड थी, जितने भी 8th तक पढ़े थे उनके साथ, उनका बनाया हुआ ग्रुप है। और उस ग्रुप में जब मुस्कान को ऐड किया जाता है, और उसके बाद सभी लोग मिलने का प्लान करते हैं। तो जब वो मुस्कान भी अपने पति से कहती है कि मेरा एक ग्रुप में ज्वाइन किया गया है, और हमको और सारे दोस्त हैं जो हम लोग पहले पढ़ाई करते थे, तो सारे दोस्तों से मिलेंगे और सबको जानेंगे कैसे क्या चल रहा है सबकी लाइफ में। काफी दिन हो गया है और सब पुराने दोस्त हैं। तो कहीं ठीक है, जाइए। फिर हम लोग जाते हैं, क्या मुलाकात होती है। और वहां पर फिर जब जाते हैं, तो उसके साथ में पढ़ने वाला एक व्यक्ति होता है, जिसका नाम होता है साहिल शुक्ला से। फिर उसकी वहीं पर मुलाकात होती है, और फिर दोनों बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है, तुम्हारी लाइफ में क्या चलते हैं। तो जो साहिल शुक्ला है बताता है कि हमने इंटर तक पढ़ाई उसी स्कूल से की, और जो ये मुस्कान होती है पढ़ने बहुत अच्छी नहीं होती है, 9th में फेल हो जाती है, उसका इसने पढ़ाई छोड़ देती है, और फिर कुछ दिन बाद के इसके साथ अफेयर अफेयर होकर वो शादी करके अपना व्यस्त जीवन में व्यस्त रहती हैं। तो जब साहिल शुक्ला से इसकी मुलाकात होती है, वहां पर फिर दोनों का बातचीत होती है। साहिल शुक्ला से पूछती है तुम क्या कर रहे हो, तो कहता है मैंने इंटर तक पढ़ाई वहीं पे की है, और उसका सीए की पूरे हमारे आगे करने का प्लान है। तो दोनों के वहां पे बात होने के बाद चले आते हैं घर, और नंबर भी एक्सचेंज हो रहा है, फिर लगातार दोनों लोगों में बातें होने लगती है। इसी बीच जो सौरभ होता है, इसकी मर्चेंट नेवी में जॉब लग जाती है, और चला जाता है लंदन। लंदन जाता है, वहां पर करीब 1.5 साल नौकरी करता है। वहां से नौकरी करने के बाद फिर वहां से ये घर आता है। घर आने के बाद फिर से ये परिवार के साथ रहता है,
और वहीं के एक प्लाई की फैक्ट्री होती है, उसमें काम करना शुरू कर देता है। वहां पर भी काम काम चल रहा था, सुबह जाता शाम को आता। और इसी बीच धीरे धीरे कर कर जो साहिल शुक्ला होता है और मुस्कान रस्तोगी की नजदीकियां बढ़ती जाती हैं, बातें होती जाती हैं, धीरे धीरे कर कर उसका घर पे भी आना जाना शुरू हो गया है। इस चीज को लेकर सौरभ को जब मालूम चलता है तो 2021 में वो अलग होने की बात भी करते हैं और जाते हैं थाने पर। और वहां बात करते हैं कि हम लोग अब अलग होना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम चल गया है। और जो एक बार घटना घटित हुई थी जब साहिल शुक्ला घर पे आया था और किराएदार मतलब के मकान मालिक ने देखा था, वो भी चीज बताई थी। तो किसी तरीके से फिर जो मुस्कान होती है उसको अपने प्यार में फंसाती है। अपने जो सौरभ शुक्ला पति होता है उसको कहती है कि आगे से तुमको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, कस्में खाती है। इस तरह जो भी चीजें होती हैं अखंडा पूरा अपनाने के बाद फिर से उसको रजामंदी करके और फिर से दोनों लोग साथ रहने लगते हैं। इसी बीच फिर से जो सौरभ राजपूत होता है उसकी नौकरी लग जाती है लंदन के मॉल में। चला जाता है वहां पर वो ड्यूटी करने के लिए। और वहां जाता है, सब कुछ बढ़िया से चल रहा था और ड्यूटी करता है। इधर बीच क्योंकि ना अपने परिवार के साथ रहती थी ससुराल में, और ना मायके वाले, मायके वालों भी इनको नहीं पसंद करते थे मुस्कान रस्तोगी को, ससुराल वाले भी नहीं पसंद करते, तो किराए के ही मकान में वो रहती थी। अब पूरा आराम से रहती थी अकेले, और उनकी बिटिया थी। आराम से जो साहिल शुक्ला होता था आता था, मस्ती करते दोस्तों, थे दोनों लोग। मुस्कान का पति सौरभ राजपूत 2 साल के लिए लंदन गया था वीजे पे। और 24 फरवरी 2025 को वो वापस आता है लंदन से भारत। उससे पहले ही मुस्कान जो है प्लानिंग करना शुरू कर देती है किस तरह से आने के बाद उनको यहाँ से रास्ते से हटाना है। तो 22 फरवरी को हो जाती है डॉक्टर के पास और वहाँ बोलती है कि मुझे कई दिनों से रात में सही से नींद नहीं आ रही है, मुझे कोई ऐसी दवा दे दीजिए, कोई ऐसी मेडिसिन दे दीजिए जिससे मैं खाऊं और रात में आराम से मैं नींद आती। डॉक्टर कुछ नींद की दवा देती है कि खाने के बाद इसको खा लेना और आपको अच्छी नींद आएगी। उसका इस्तेमाल खुद के लिए नहीं, जो आता है उसका पति उसके लिए करने के लिए लाती है। और 24 फरवरी को सौरभ आते हैं और 25 तारीख का मुस्कान का बर्थडे होता है। और उससे पहले ही उन्होंने 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर भी मंगाया था ऑनलाइन, क्योंकि उनको मालूम था जब खून करेंगे तो खून के धब्बे निकलेंगे, खून बहेगा, तो उसको ब्लीचिंग से साफ करने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ही साफी तरीके से सब चीजें प्लानिंग की गई थी। और इसी बीच जाती हैं वो 2 चाकू भी खरीद कर लाती हैं, 800 रुपए का। काफी तो वहाँ दुकान पे जाते हैं, उससे बोलती हैं मुझे 2 चाकू चाहिए कि हमारे घर पे कभी कोई मुर्गा काटा जाता है, उसे हमें चाहिए उसके इस्तेमाल के लिए। दुकानदार पूछता है, लड़की को देखा, भाई तुम चाकू क्या करोगे, बताती है कि हमारे घर पे कभी कभार मुर्गा कटता है तो इसीलिए हम चाकू ले जा रहे हैं। तो वहां से वो चाकू खरीद के भी दो लेकर आई रहती है। और जो मुस्कान रस्तोगी होती है इतनी शातिर दिमाग की होती है कि किस तरह से इसको साहिल को फंसाया जाए इस प्लान में। तो जो स्नैपचैट पे वो 3 आईडी बनाती हैं, एक उसकी माँ के नाम से, एक उसकी बहन के नाम से, एक भाई के नाम से। और साहिल शुक्ला से लगातार उससे बात करती हैं और उसकी माँ की आईडी से कहती हैं कि अब तुम बहुत ज्यादा प्रेम करते हो मुस्कान से, मुस्कान भी तुमसे बहुत करती है, और बीच में जो साहिल शुक्ला है इसका वध तुमको करना पड़ेगा, इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। इस तरह से बात करके उसको तंत्र मंत्र की बातें उनसे करती हैं। तो जो क्योंकि साहिल का जो माँ होती है करीब 18 साल पहले ही मर चुकी होती हैं, सोचता है किस तरह से अब मेरी माँ मुझसे बात कर रही है, सब चीजें करके और उनको अपने पूरे बस में करती तो है। सौरभ के आने के बाद 25 तारीख को उनका जन्मदिन पड़ता है, उसकी पत्नी का होता था, पत्नी का जन्मदिन भी सेलिब्रेट करेंगे। पत्नी का जन्मदिन भी सेलिब्रेट होता है। और लोग प्लान किए रहते हैं कि आज 25 तारीख को नस्ली दवा देकर फिर उसकी हत्या कर देना है। लेकिन जब पूरा दिन बीतता है और शाम को पार्टी सार्टी होती है और उसका फिर खाने का समय आता है, तो सौरभ कहता है कि आज मेरा खाने का मन नहीं है, क्योंकि इतना कुछ खा चुका हूँ बाहर का और खाना मैं नहीं खाऊंगा। तो उस दिन इनका प्लान बिगड़ जाता है। फिर 26 बीतता 27 होता है, फिर 28 तारीख को उसकी बेटी का बर्थडे होता है। बेटी के बर्थडे के दिन सोचते हैं कि आज इसको दवा खिलाएंगे, लेकिन उस दिन भी ऐसा हम लोग का जो प्लान रहता है वो फेल हो जाता है। फिर 3 मार्च को जाता है सौरभ अपने घर, क्योंकि काफी दिन बाद आया था, तो जाता है अपने घर। और वहां पर उसकी माँ होती है, माँ का जानते हैं बेटा कितना भी गलत हो लेकिन माँ का प्रेम हमेशा बेटे के प्रति रहता है। वहां पर बेटे के लिए, जो बेटे सौरभ को कोफ्ता पसंद था, तो उन्होंने बेटे के लिए कोफ्ता बनाया था। और जब वहां बोलती उसे खाने के लिए तो कहता है माँ इसको पैक कर दो, हम जा रहे हैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खाएंगे। तो वहां से पैक करा के चला आता है कमरे पे और उससे बोलता है मुस्कान से कि इसको माँ ने कोफ्ते दिए हैं, इसको गर्म करो और हम इसको खाते हैं। तो जब उसको ये मौका मिलता है तो उसी कोफ्ते में ये जो नशीली दवाएं लाई रही थी डॉक्टर से उसको मिलाकर और उसको खिला देती है।
खाने के बाद रात करीब 12 बजे तक उसको तब जाके नींद आना शुरू होती है। जब 12 बजे के बाद सौरभ सो जाते हैं तो अपने जो उसका प्रेमी साहिल होता है उसको फोन करती है मुस्कान की कि आ जाओ, और सौरभ सो चुके हैं, हम लोग अपने काम को अंजाम देते हैं। करीब 1 बजे के आसपास आता है साहिल, और फिर उसको मुस्कान को चाकू दिया जाता है और मुस्कान उसके सीने में बैठ जाती है। कहती है कि माँ ने जैसा आदेश दिया है वैसा ही तुमको करना है। तो साहिल होता है, कहता है पहला चाकू तुमको मारने के लिए माँ ने बोला है। तो उसके सीने पे पहला चाकू का वार करती है ये उसकी पत्नी मुस्कान। और उसके बाद फिर साहिल पैर पकड़े होता है, कोई जंग ना जाए, और उन्होंने फिर कूलर भी चला देती है ताकि कोई अगर बाई चांस जगे भी तो किसी को आवाज ना मिले चिल्लाने की, क्योंकि किसी के वार करोगे चिल्लाएगा जान बचाने के लिए। लेकिन वो पहले ही कहीं नहीं आता, पहले वार करते हैं सीने पे, और उसका जो पैर पकड़े रहता है साहिल। और उसके बाद फिर मुस्कान पैर पकड़ लेती है और साहिल लगातार सीने पे वार करता है, और उसका काफी खून निकलता है, वो मर जाता है। उसका उसको बॉडी को खींच के ले जाते हैं वो लोग बाथरूम में, वहां पर उसका सर को अलग करते हैं, हाथ को अलग करते हैं, और एक बैग में पैक करते हैं। रात में करीब 3 बज चुके थे, और फिर उस सर को हाथ को पूरा लेके जाते हैं साहिल के घर, और वहां रात में रुकते हैं। और 4 मार्च की सुबह वो लोग कोशिश में रहते हैं कि इसको कहीं सुरक्षित जगह फेंक देंगे, और फिर धीरे धीरे करके पूरी बॉडी को हम ऐसे काट काट के फेंकते रहेंगे। तो उनका प्लान ये सक्सेस नहीं हो पाता है, और उनको होता है कहीं हम पकड़ ना जाए। तो लोग कहते हैं कि अब हमको प्लान को चेंज करना होगा। फिर आते हैं लौट के घर पे, और जाती है जो मुस्कान एक ड्रम खरीद के लाती है, 1100 रुपए का एक ड्रम, जो मीडिया से मालूम चला है, 1100 रुपए का ड्रम खरीद के लेकर आती है। और फिर उस बॉडी को कहीं 15 टुकड़े आ रहा, कहीं 4 टुकड़े, इस तरह करके जैसे भी करके उन्होंने उस बॉडी को उस ड्रम के अंदर डालते हैं, फिर उसमें सीमेंट और डस्ट डाल को उसको पूरा पैक कर देती हैं। पैक करने के बाद फिर दोनों लोग निकल लेते हैं शिमला। शिमला जाते हैं, गाड़ी बुक करते हैं, शिमला जाते हैं, मनाली घूमते हैं, जो कि सौरभ वहां से बाहर से आता है तो फिर लाखों रुपए तो जो मालूम चल रहा है कि लाखों रुपए यहाँ देता है, कुछ अपने घर पे भी देता है। तो इनके पैसे थे, आराम से घूमते हैं वहां पर। और जब घूमने के बाद पैसे खत्म होते हैं, फिर 17 मार्च को ये लोग वापस आते हैं। 17 मार्च 2025 के रात में घर आते हैं, और घर आते ही जो मुस्कान होती है अपने पति को नहीं, सॉरी कर रहे हैं, अपने माँ को फोन करती है, और कहती है कि माँ, हमारे पति का उसके घर वालों ने हत्या कर दी है। तो जो उसके पापा होते हैं उनको इस बात का विश्वास नहीं होता है, और कहते हैं कि तुम जो बात कह रही हो सीधा घर आओ, हमारे सामने बताओ कैसे क्या चीजें हुई हैं। तो फिर वो जाती है घर पर, अपने माँ और पापा के सामने बताती है कि हमारे पति का हत्या उनके घर वालों ने कर दी है। तो जो उसके पापा होते हैं कहते हैं, जब उनकी हत्या तुम्हारे ससुराल वालों ने की तो तुमने चिल्लाया क्यों नहीं, आवाज क्यों नहीं लगाई, बचाने की कोशिश क्यों नहीं की, तुम चुप क्यों रही। तो उसका कोई जवाब उसके पास नहीं होता है। तो इस बात को लेकर सीधे वो जाते हैं थाने पर। दोस्तों उसके पापा जो है मुस्कान को लेके जाते हैं थाने पर, और कहते हैं जो तुम बात मुझे बता रही थी अब यहाँ पर बताओ। वहां पर बताती हैं पुलिस को कि हमारे ना रहने पर हमारे सामने हमारे पति की हत्या कर दी है। तो पुलिस वालों को चीजें बनावटी लगती है, उन्होंने सख्ती से पूछताछ की। तो धीरे धीरे कर कर मुस्कान ने सारी सच्चाई बता दी कि हमने किस तरह से अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी है, और उस शव को हमने ड्रम में पैक कर दिया है। ये लोग जब वहां से मनाली से लौट कर आते हैं तो 4 मजदूर को बुलाते हैं उस ड्रम को हटाने के लिए, कि जब ड्रम नहीं हटा पाते हैं, उठा नहीं पाते हैं, उन्होंने प्लान कैंसिल किया, और उसके घर वालों को फंसाने के लिए जो मुस्कान होती है अपने माँ बाप का सहारा लेती है, लेकिन माँ बाप उसका साथ नहीं देते हैं, और सीधा उसकी बेटी को लेकर जाते हैं थाने, और वहां पर सारी सच्चाई सामने निकल कर आ जाती है कि किस तरह से एक पत्नी ने अपने ही पति की अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी, और उसको ड्रम में पैक कर कर इस तरह से 15 दिन तक घूमती रही। तो दोस्तों ये घटना सुनकर आप लोग का मन काफी विचलित हो गया होगा। तो क्या सोचते हैं आप लोग इसके बारे में, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह की सच्ची घटनाएं आप लोग के बीच लेकर हम आते रहेंगे। मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ। रखिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल। नमस्कार।